अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गोला कबाब की रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। मैं ये रेसिपी इस तरीके से बनाऊँगी कि हमारे गोला कबाब बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगे और ये इंतहाई जूसी बनेंगे, जो कि आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, इसको मैंने मशीन के अंदर बारीक पिसवा लिया है और इसके अंदर कुछ फ़ैट भी है। 100 ग्राम फ़ैट है और 400 ग्राम इसमें गोश्त था। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्ची कुटी हुई ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ धनिया मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च मसाला यूज़ कर सकती हैं। ये है मीट टेंडराइज़र, ये मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। ये गलने में हमारे काम आएगा, कीमे को अच्छे से गला देगा। भुना कुटा ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है यहाँ पे कुटा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है और ये है पिसी हुई चॉप प्याज। इसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल दिया है और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खाने का सोडा ऐड किया है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारे कबाब बहुत ही नरम मुलायम बनेंगे। खाने का सोडा मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि ये हमारे कबाब बेहतरीन से बन के तैयार हों। अब इन सब मसाले को मैं अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये मसाले सभी कीमे के अंदर अच्छी तरह से लग जाए और बहुत ज़बरदस्त जायका इसके अंदर पैदा हो। तो देखिए हाथों की मदद से मैं खूब अच्छी तरह से मसल के इसमें सारे मसाले लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हरी मिर्ची मैं डालना भूल गई थी। दो मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। खूब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है जब तक कि ये हमारा कीमे का बैटर यकजा ना हो जाए। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है गोला कबाब के लिए। 1 घंटा मैंने इसको रखा है रेस्ट देने के लिए। अब मैंने थोड़ा सा इसमें से कीमा निकाला है ताकि हम इसके गोले बना लें। गोले आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े बना सकती हैं। मैं दरमियाने बना रही हूँ। खूब अच्छी तरह से हाथों से दबा के मैंने गोला बना लिया है और ये है सीख तक का कबाब की सीख है। ये आप चाहें तो क्या करें, अगर आपके पास नहीं हो ये सीख तो आप घर में आम पेंसिल होती है या पेन होता है, उसको भी अच्छी तरह से धो के साफ़ करके आप उससे भी ये बना सकते हैं गोला। तो देखिए हाथों की मदद से मैंने इसको प्रेस किया है और ये हमारा गोला तैयार हो गया है कबाब के लिए। तो देखिए ये हमारा शेप है, कितना खूबसूरत सा चमकदार सा लग रहा है। ये मैं सभी इसी तरह से गोले तैयार कर लिए हैं। आधा किलो के अंदर हमारे काफ़ी सारे गोला कबाब बन गए हैं। तो चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। आंच मैंने दरमियानी कर रखी है और मैं इसमें गोला कबाब डाल देती हूँ। स्लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको तलूँगी। चलो फ्राई करने हैं इसको। 3 से 4 मिनट मैंने इसको एक साइड से सेका है। तो देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। तो देखिए दूसरा भी हम इसी तरह से पलट देते हैं। 3 से 4 मिनट के अंदर ही इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। आपको इससे पहले इसको नहीं पलटना है वरना ये गोले टूट भी सकते हैं। तो देखिए ये हमारे गोला कबाब तैयार हो गए हैं, बेहतरीन से जूसी। किसके मुंह में पानी आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूं। ये हमारे गोला कबाब सभी सिक गए हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ और बाकी के गोला कबाब मैं फिर बाद में तलूँगी। तो देखिए हमारे गोला कबाब तैयार हो चुके हैं। कितने गोल्डन से सिके हैं, देखिए कितने नरम हैं ये।
आपको देखने में ही मज़ा आ रहा होगा। ये मैंने टमाटर और इमली की चटनी बनाई है, इससे मैं खा के टेस्ट करती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बने हैं ये। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।